बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्या सोचा है ख्वाजा? सुल्तान मलक शाह ने निज़ाम अल मलक से पूछा। हमारे पास फौज है, निज़ाम अल मलक ने कहा। बातनियों की कोई फौज नहीं, लेकिन हमने उन पर दोबारा हमला करके क्या हासिल कर लिया है? हमारे एक सालार और 500 सवारों को किसने कत्ल किया है? उन लोगों ने जिन पर हसन बिन सबा ने अपनी अकीदतमंदी का जुनून तारी कर रखा है। उन्होंने अपनी जानें इस शख्स के लिए वक्फ कर रखी हैं। दूसरे हमले का अंजाम देख ले। इससे हमें यह सबक मिला है कि यह शख्स जिसका नाम हसन बिन सबा है, अपने मुरीदों और अंधी अकीदत रखने वाले पैरोकारों से हमारी फौज को खून में नहला सकता है, जिस तरह उसने सलार और उसके दस्ते को बेकार किया है। लेकिन ख्वाजा, सुल्तान मलक शाह ने कहा, मैं आपका यह मशवरा नहीं मानूंगा कि हसन बिन सबा को हम भूल जाएं। मैं ऐसा मशवरा दूंगा भी नहीं आली मकाम, निज़ाम अल मलक ने कहा। मैंने अहद कर रखा है कि हसन बिन सबा को गिरफ्तार करके उसे जल्लाद के हवाले कर दूंगा। गिरफ्तार कैसे करेंगे? सुल्तान मलक शाह ने कहा। अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा, निज़ाम अल मलक ने जवाब दिया। अभी यही कहूंगा कि ज़रूरी नहीं कि हसन बिन सबा की सरकोबी के लिए फ़ौज ही इस्तेमाल की जाए। मैं उधर से गाफिल नहीं हूँ आलिजा। मैंने जासूस भेज रखे हैं। अब तक मुझे जो इत्तलाएं मिली हैं, उनसे बड़ी भदी और ख़तरनाक तस्वीर सामने आती है। ये आपको पहले ही मालूम है कि हसन बिन सबा उन इलाकों का बेताज बादशाह बन चुका है और वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है और उसकी मकबूलियत बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ख्वाजा हसन तूसी, सुल्तान मलक शाह ने यूं कहा जैसे अचानक बेदार हो गया हो। हमने कोई इलाका और कोई मुल्क फतह नहीं करना। आप कहते हैं कि हसन बिन सबा लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। हमने लोगों के दिलों को बातल और इबलीसियत से आज़ाद कराना है, और यह मुहिम तबलीग से नहीं होगी। ये मुबल्लिगों का नहीं, ये मुजाहिदीन का काम है। आपको हमारी सुल्तनत की तारीख तो मालूम ही है हाजा। अहले सल्जूक इस्लाम कबूल करके यह सुल्तनत कायम ना करते तो इस्लाम की बुनियादें हिल चुकी होती और अल्लाह का यह दीन बड़ा पुराना किस्सा बन चुका होता। पहला दिफा अपने दीन का, फिर अपनी सुल्तनत का। दीन कायम दायम है तो हम सब कायम हैं। जिसका दीन और ईमान ही ना रहे, उसकी निगाहों में आज़ादी और गुलामी में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस्लाम को सामने रखो, ये जो कुछ हो रहा है इस्लाम की बेहकुनी के लिए हो रहा है। सुल्तान अली मकाम निज़ाम अल मलक ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो रही है। आपने फरमाया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत फिरकों में बट जाएगी। इस्लाम की बेहकुनी तो ये फिरका बंदी कर रही है। बातों का वक़्त नहीं रहा ख्वाजा, सुल्तान मलक शाह ने कहा। अब हमें कुछ करना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, निज़ाम अल मलक ने कहा, सिर्फ 2 आदमियों को रोए ज़मीन से उठा दिया जाए तो ये फितना अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। हसन बिन सबा और अहमद बिन अताश को। ये मैं सोच चुका हूँ, सुल्तान मलक शाह ने कहा। करना यही पड़ेगा, लेकिन यह काम आसान नहीं, निज़ाम अल मलक ने कहा। फिर भी मैं इसका इंतज़ाम करूँगा। ये इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। सल्जूक सुल्तान मलक शाह और उसके वज़ीर आज़म ख्वाजा हसन तूसी का जज्बा काबिल कदर था। मलक शाह तो इंतकाम की आग में जलने लगा था। उसकी जगह कोई और होता तो सुल्तानी या बादशाही के नशे में लाओ लश्कर लेकर चढ़ दौड़ता और नुकसान उठाता। सुल्तान मलक शाह दानिशमंद था और हर तरह की सूरत हाल में होशो हवास कायम रखता था। निज़ाम अल मलक उससे ज़्यादा दानिशमंद और दूरअंदेश था। निज़ाम अल मलक ने कुछ अरसे से उन इलाकों में जासूस भेज रखे थे जिन इलाकों में लोग हसन बिन सबा के मुरीद और पैरोकार हो गए थे। बल्कि बाज़ लोगों ने उसे इमाम की बजाय पैगंबर समझना शुरू कर दिया था। उन जासूसों में से कोई ना कोई आता और अपने मुशाहिदात बयान कर जाता था। उनका लुबे लुबाब ये होता था कि मुबल्लिगों का एक गिरोह सारे इलाकों में फैला हुआ हसन बिन सबा के मोजज़े और करामात बयान करता है। ये रिपोर्ट तो हर जासूस देता था कि ये लोग इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, अपने आप को सहीउल अकीदा मुसलमान कहते हैं। तलबीस बिलीस और आयमा तलबीस में भी यही आया है कि हसन बिन सबा के पैरोकारों को शक तक न होता था कि जिसे वो इमाम और नबी मानते हैं वो बातनी है। उसके मुबल्लिग बड़े ही दर्दनाक अंदाज में लोगों को इस किस्म की हकायतें सुनाया करते थे कि कुफार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या जुल्म किया और कैसे कैसे सितम ढाए, और सहाबा कराम ने और रिसालत के दूसरे शहदाइयों ने किस तरह नामूसे रिसालत पर जाने कुर्बान की थी। मुर्रखों ने लिखा है कि उन इलाकों में गालिब अक्सरियत मुसलमानों की थी और ये लोग इल्म और तालीम से बेबहरा थे और इस्लाम के मामले में बहुत ही जज्बाती। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद नसारा के जुल्म सितम इश्तियाल अंगेज अल्फाज और दर्दनाक लहजे में सुनाए जाते थे कि लोग भड़क उठते थे। यूं लोगों को मुश्तइल करके उन्हें बताया जाता था कि हसन बिन सबा वो इस्लाम लेकर आसमान से उतरा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और कुफार ने साजिश के तहत उसकी रूह बदल डाली और चेहरा बिगाड़ दिया है
اور اب حسن بن سبا پر کفار ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے نظریات اور غلط عقیدوں کو صحیح ماننے والے مسلمان بھی حسن بن سبا اور اس کے معاون ساتھیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ نظام الملک کے جاسوس اسی قسم کی خبریں دے کر پھر چلے جاتے تھے۔ 3-4 جاسوس تو وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ معلومات اور خبریں اکٹھی کرتے رہتے، اپنے ساتھی جاسوسوں کو بتاتے، اور یہ جاسوس باری باری خبریں مرو پہنچاتے رہتے تھے۔ میرے دوستو، ایک بار نظام الملک نے ادھر سے آئے ہوئے 2 جاسوسوں سے کہا تھا، آج تک تم جتنی خبریں لائے ہو ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں در پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی نشے اور بڑی ہی خوبصورت اور چنچل لڑکیوں کے ذریعے بعض اہم افراد کو وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پردوں کے پیچھے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ حسن بن سبا اور اس کے استاد احمد بن عطاش کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی جاسوس حسن بن سبا کے اندرونی حلقے میں داخل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن سبا کے اتنے قریب پہنچ جائیں کہ اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں۔ داستان کو موضوع سمجھتا ہے کہ اس داستان کو واپس قدیم قلعے کے ان کھنڈرات میں لے جائے جہاں سے حسن بن سبا نے سلجوقی سالار قزل فاروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پھر کیا حسن بن سبا انہی کھنڈرات میں بیٹھا رہا تھا؟ نہیں، رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کو کوچ کر گیا تھا جس طرف مشہور تاریخی قلعہ الموت تھا۔ اس کی اور اس کے پیر و مرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھی۔ حسن بن سبا کی منزل یہی قلعہ تھا۔ اسے اس نے اپنا مستقبل اڈا بنانا تھا اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اس نے اپنی جنت بنانی تھی، وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشتے بدنداں کر دیا تھا۔ یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں۔ قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹیکری کی بلندی پر موجود ہیں۔ ایران کے اس علاقے کو تالقان کہتے ہیں۔ یہ بلند ٹیکری شہر قزوین اور دریائے خزز کے درمیان ہے۔ یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت قلعے میں ظلیمی سلاطین کی حکمرانی تھی۔ ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر شکار کو گیا۔ اس نے اڑتے ہوئے ایک پرندے کے پیچھے عقاب چھوڑا۔ عقاب نے پرندے کو کچھ دور جا کر پکڑ لیا، لیکن پرندہ اس کے پنجوں سے نکل گیا۔ یہ اتنا زخمی تھا کہ زیادہ دور تک اڑ نہیں سکتا تھا۔ گرتے گرتے ٹیکری کی چوٹی پر جا گرا۔ یہ کوئی چھوٹا سا پرندہ نہیں، ایک بڑا اور کم یاب نسل کا پرندہ تھا۔ عقاب نے اس پر ایک بار پھر جھپٹا مارا اور اسے وہیں دبوچ لیا۔ سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے۔ سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیا اور جب بلندی سے 400 نظر دوڑائی تو اس کی جیسے روح بھی مخمور ہو گئی ہو۔ یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا۔ ٹیکری دامن سے اوپر تک گھنے درختوں اور مخمل جیسی گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بعض درخت پھولدار تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو خمار سا طاری کرتی تھی۔ ٹیکری کے چاروں طرف دور دور تک ایسا سبزہ زار تھا کہ اسے جنت نظیر ہی کہا جا سکتا تھا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بہشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر آن گرا تھا، یا یہ کہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے بہشت کے اس حصے میں رکھا تھا، تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ سلطان کو اس خطے کا حسن تو مسحور کر ہی گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ جگہ موزوں ہے۔ یہ ٹیکری اوپر سے نوکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی اور اس کا طول 1 میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا۔ بلا شبہ میں نے اتنی دل فریب زمین آج ہی دیکھی ہے، سلطان نے کہا۔ کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہے کہ میں یہاں ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دل نشین اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو؟ کوئی نہیں عالی جا، مصاحبوں کی ملی جلی آواز اٹھی۔ اس سے زیادہ دل فریب جگہ اور کوئی نہیں۔ قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا، دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ٹیکری پر چڑھتے چڑھتے ہمارے تیروں کی بوچھاڑوں سے لڑکتا ہوا نیچے جائے گا۔ سلطان نے شکار سے واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ دور دور سے ماہر معمار بلوائے گئے، ان سے نقشے بنوائے گئے، ان میں رد و بدل کیا گیا، نقشے کو بڑی محنت سے آخری شکل دی۔ اس دلیمی سلطان نے نقشے میں جو نئی چیزیں شامل کی انہوں نے تعمیرات کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ قلعے کی تعمیر کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سلطان نے جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، جو نقشہ معماروں کو دیا وہ قلعہ بھی تھا، محل بھی، اور باقی جو کچھ تھا وہ پر اسرار تھا۔
اس میں तह खाना भी था जिसमें बेशुमार कमरे थे। उनके आगे पीछे और दाएं बाएं गलियां थीं जो भूल भुलैया थीं। उनमें छोटे कमरे भी थे, बड़े बड़े भी और बहुत बड़े भी। और तह खाने से एक सुरंग भी निकालनी थी। उसे इतना खुला और ऊंचा रखना था कि 3 आदमी पहलू ब पहलू उसमें से गुजर सकें। सुरंग भी भूल भुलैयों जैसी बनानी थी। कले की तामीर शुरू हो गई। मुल्क के बेशुमार मामारों को इस काम पर लगा दिया गया। मुल्क की आधी आबादी मजदूरी के लिए पहुंच गई। इतनी ज्यादा मखलूक चूंटियों की तरह काम करने लगी। उस कले का नाम आला मौत रखा गया। दलीमी जुबान में मौत अकाब को कहते हैं और आला के मानी तरबियत गाह होते हैं। सुल्तान अकाब के पीछे उस जगह गया था। अगर उसके इकाब का शिकार उस टीकरी पर ना गिरता तो सुल्तान कभी उस हसीन टीकरी को ना देख सकता, ना उसे ऐसा बनाने का ख्याल आता जो उस दौर का एक और अजूबा था और जो बाद में हसन बिन सबा की जन्नत बना। उस कले का नाम अला मौत रखा गया था जो बिगड़ते बिगड़ते अलमौत बन गया। हसन बिन सबा के ज़माने में यह कला अपनी असल हालत में था। उस इलाके का हुक्मरान अमीर जाफरी था। किसी भी मुर्रख ने उसका पूरा नाम नहीं लिखा। अमीर जाफरी ने अपनी हैसियत के एक सरकर्दा फर्द मेहदी अलवी को कला अलमौत का हाकिम मुकर्रर कर रखा था। हसन बिन सबा अलमौत से थोड़ी ही दूर रुक गया। उसके साथ कदीम कले में 300 के लगभग आदमी थे। उन सब ने उसके साथ जाना था, लेकिन उनमें से बहुत से आदमियों को पहले ही रवाना कर दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि वो अलमौत के रास्ते में आने वाली आबादियों में जाकर लोगों को हसन बिन सबा का ये मोजज़ा सुनाते जाएं कि तबरेज में सिर्फ 70 आदमी थे जिन पर सल्जूकियों के 500 से जायद सवारों ने हमला कर दिया। हसन बिन सबा ने खुदा से मदद मांगी तो गैब से सैकड़ों सवार आ गए और तमाम के तमाम सल्जूकी सवारों को कत्ल कर दिया। फिर कदीम कले में 300 आदमियों पर 1000 से जायद सवारों ने हमला कर दिया। हसन बिन सबा ने कले की दीवार पर खड़े होकर घोड़सवार लश्कर के सालार की तरफ देखा, फिर कहा कि वापस चले जाओ, तो लश्कर ने मुहासरा उठा लिया और वापस चला गया। उन 300 आदमियों में से सिर्फ 3 आदमी थे जो हकीकत से आगाह थे और एक औरत थी जो हसन बिन सबा की राजदार थी। उन 3 आदमियों में एक इस्माइल था और एक औरत खदीजा थी। उन दोनों ने हज से आए हुए मियाँ बीवी बनकर सालार कजल फारूक और उसके लश्कर को आब जमजम पिलाया और जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। सिर्फ ये 3 आदमी और एक औरत थी जिन्हें हसन बिन सबा के इन मौजज़ों की हकीकत मालूम थी। बाकी सब ने उन मौजज़ों को हकीकत तस्लीम कर लिया था। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो उन मौजज़ों की तशहीर करें, वो तो उन्होंने कहे बगैर भी करनी थी। ये इंसानी फितरत का खासा है और ये इंसान की कमज़ोरी है कि वो कोई अजूबा देखता है या कोई पुरअसरार वाक़या उसके सामने रोनमा होता है तो वो उसकी तह तक नहीं पहुँचता, उसका तजज़िया नहीं करता, बल्कि अपने आप पर हिजानी कैफियत तारी करके यह वाक़या हर किसी को सनसनीखेज लहजे में सुनाता है और इस वहम में मुबतला होकर कि उसकी बात को कुछ लोग सच नहीं मानेंगे, सुनाने वाला ज़ेबे दास्तान का सहारा लेता है और मुबालगा आराई करता है। हसन बिन सबा को खुदा ने ऐसा दिमाग दिया था कि वो इंसान की कमज़ोरियों को समझता और उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना जानता था। उसने अपने 300 में से 200 से ज़ायद आदमियों को खुद अपनी ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने ख़ास मुसाहबों की ज़ुबान से कहलवाया कि वो आबादियों में इमाम के मोजज़े सुनाते जाएं। यह हुक्म इमाम का नहीं, मुसाहबों ने उन 300 अफराद से कहा, यह हमारा फ़र्ज़ है कि हर किसी को मालूम हो जाए कि वो इमाम जिसे खुदा ने मिल्लत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाने के लिए आसमान से उतारा है, उसने क्या मोजज़े दिखाए हैं। लोगों से कहो कि वो इमाम को खुदा का भेजा हुआ इमाम मान लें। हसन बिन सबा जब अलमौर से थोड़ी दूर रुका, उस वक़्त उसके साथ 300 की बजाय 3000 से ज़ायद लोग थे। तारीख में यह पता नहीं मिलता कि पहाड़ियों के अंदर कदीम कले से कला अलमौत तक कितना फासला था। अलबत्ता ये साफ है कि हसन बिन सबा के आदमियों ने उस इलाके की आबादियों में खुदा के भेजे हुए इमाम के मोजज़े ऐसे अंदाज से सुनाए कि लोग हसन बिन सबा के पीछे पीछे चल पड़े। हसन बिन सबा ने एक जगह रुक कर डेरे डाल दिए। उसके लिए बड़े साइज का शाहाना खैमा लगा दिया गया था। तशहीर और प्रापोगंडे का काम सिर्फ हसन बिन सबा ने ही नहीं किया था। अहमद बिन अताश इस काम में हमातन मसरूफ रहता था। उसने मुबल्लगों की जमातें बना दी थी जिसके अरकान इस्लाम के हवाले से बातनी नजरिए की तबलीग करते रहते थे। बड़े मुर्रखों खसूसन इब्ने खल्दून, अबू अल कासम रफ़ीक दिलावरी और इब्ने असीर ने तो यूँ लिखा है कि वो बातनी नजरिए की तबलीग करते थे। तफसीलात लिखने वाले वक़ाए नगारू और मुबसरू ने लिखा है कि यह तबलीग दरअसल तशहीर थी हसन बिन सबा की, और लोग जोक दर जोक हसन बिन सबा की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन हसन बिन सबा की झलक उन्हें नजर नहीं आ रही थी। हसन बिन सबा का खैमा कपड़े का एक कमरा था
चौकोर और खासा कुशादा। चारों तरफ कनाते थी और उन पर मखरूती शामियाना था। लोगों को यह बताया जा रहा था कि इमाम खैमे में नहीं, और उसके करीबी मुसाहबों को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया है। इमाम को खुदा कभी कभी अपने पास बुला लेता है। एक मुसाहिब ने शोशा छोड़ा, वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। जिस जगह हसन बिन सबा का खैमा था, वहां तक किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उससे जरा परे हटकर उनके अपने आदमियों के खैमे थे। लोगों को हसन बिन सबा के खैमे से दूर रोक लिया जाता था। हसन बिन सबा यहाँ पहुंचा तो तीसरी रात खिलजान से उसका पीरो मुर्शद अहमद बिन अताश उसके पास आ गया था। उनकी मुलाकात 2 अढ़ाई साल बाद हो रही थी। अहमद बिन अताश ने हसन बिन सबा को मिस्र भेजा था। उसके बाद ये दोनों पहली बार मिल रहे थे। हसन बिन सबा ने अपने उस्ताद को अपनी कारगुजारी सुनाई, और उस्ताद ने जब हसन बिन सबा को बताया कि उसने अपने कला खिलजान में कैसे कैसे खुफिया इंतजाम किए हैं, तो हसन बिन सबा हैरान रह गया। अब कला अलमौत पर कब्जा करना है, अहमद बिन अताश ने कहा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। अमीर मेहदी अलवी के पास 300 सवारों का सिर्फ एक दस्ता है। यह उसका मुहाफिज दस्ता है, उसकी फौज है ही नहीं। फिर तो उस किले पर कब्जा कर लेना कोई मुश्किल नहीं। हसन बिन सबा ने कहा, मेरे पास 300 से कुछ जायद तजर्बाकार लड़ने वाले आदमी हैं, और ये जो मेरी जियारत के लिए हजूम आ गया है, कई सौ इसमें से लड़ने वाले मिल जाएंगे। नहीं हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, मैं हैरान हूं कि ये बात तुम कह रहे हो। क्या हमने पहले जो किले लिए हैं वो लड़ कर लिए हैं? खून का एक कतरा नहीं बहेगा और अलमौत हमारा होगा। सुनो हम क्या करेंगे। अहमद बिन अताश और हसन बिन सबा की बातें सरगोशियों में बदल गई। सरगोशियां भी ऐसी जो खैमे के कपड़े की दीवारें भी ना सुन सकी। अहमद बिन अताश सहरी के वक्त खैमे से निकला और खिलजान को चला गया। 3 4 रातें गुजर गईं। अल्लाह के इमाम और उसके मोर्जे के चर्चे इतने ज्यादा और ऐसे अंदाज से किए जा रहे थे कि तजस्सुस और पिसमादगी के हाथों मजबूर होकर लोग हसन बिन सबा की जियारत के लिए चले आ रहे थे। दास्तान को सुना चुका है कि पहले भी लोगों ने सुना था कि खुदा का एलची आसमान से उतरने वाला है, तो लोग इसी तरह इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने वहीं डेरे डाल दिए थे। लोगों की फितरत में कोई इनकलाब नहीं आया था। उनमें फितरी कमजोरियां जूं की तूं मौजूद थी। अब वो इस जगह हजूम करके आ गए थे। दास्तान को कह रहा था कि लोगों ने हसन बिन सबा की जियारत के लिए वहीं डेरे डाल दिए थे। अहमद बिन अताश हसन बिन सबा से मिलकर और कोई नया मंसूबा तैयार करके चला गया। तारीख में एक शहादत यह भी मिलती है कि अहमद बिन अताश गया नहीं था, वहीं रोपोश था। उस मंसूबे में उसे पसे मंजर में रखना था। एक रात आधी गुजर गई थी। रात के सन्नाटे को 3 4 धमाका नुमा आवाजों ने तहोबाला कर डाला। वो देखो लोगो, उधर देखो, जमीन से बादल उठ रहे हैं। लोगो जागो, बादलों के रंग देखो, ये जरूर इमाम का ज़हूर हो रहा है। फिर एक हड़बोंग थी, एक शोर था, भाग दौड़ थी, नफसा नफसी जैसी हालत थी। लोग धक्के दे रहे थे, धक्के खा रहे थे और उस तरफ दौड़े जा रहे थे जिधर जमीन से बादल उठ रहा था। वो हरी सरसब्ज घास और झाड़ियों से ढकी हुई एक टिकरी थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। 15 नहीं तो 17 हाथ ऊंची होगी। उसकी लंबाई 2.5 3 फरलांग थी। उसकी ढलान पर ऊपर भी एक दूसरे से कुछ दूर दूर छातों की तरह फैले हुए और लंबूतरे भी दरख्त थे। उस टीकरी के पीछे एक और टीकरी थी जो अगली टीकरी से ज्यादा बुलंद थी। उनके दामन आपस में मिले हुए थे। लोगों ने जमीन से उठता हुआ जो बादल देखा था, बल्कि देख रहे थे, वो आगे वाली कम बुलंद टीकरी के अकब से उठ रहा था। ये आग के धुएं का बादल नहीं था। यह बादल बादलों के उन टुकड़ों जैसा था जो बरसात के बाद सरसब्ज पहाड़ियों से नीचे आ जाते और वादियों में मंडलाते रहते हैं। वो रात थी और रात तारीक थी, लेकिन बादल का यह दूध जैसा सफेद और बहुत बड़ा टुकड़ा रोशन था और साफ नजर आ रहा था। यही नहीं, बल्कि उसमें सुरख, सबज, नीली और पीली रोशनियां तैर रही थीं। यूं लगता था जैसे कोजो कज़ाह के रंग बिखर कर अटकेलियां करते फिर रहे हों। बादल टीकरी पर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील होने लगा, और उसमें से एक आदमी का हेवला नजर आने लगा। उसके बाजू दाएं बाएं फैले हुए थे। लोगों, बड़ी ही बुलंद आवाज में किसी ने ऐलान किया, बिस्मिल्लाह पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो और सजदे में चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन बिन सबा को जमीन पर उतार दिया है, जिसे दुश्मन के लश्कर देखते ही वापस चले जाते हैं। लोग सजदे में चले गए। हसन बिन सबा के 300 आदमियों के जहां खैमे लगे हुए थे, वहां से जलती हुई 10 12 मशअलें निकली जो टिकरी पर चढ़ गई। हवा जरा तेज चल रही थी, इसलिए बादल का यह टुकड़ा एक तरफ हट गया और फिजा में तहलील होते होते गायब हो गया। उस जगह टिकरी पर हसन बिन सबा रह गया, जो बाजू फैलाए खड़ा था। वो सबज रंग के चमकदार चोगे में मलबूस था। सर पर पगड़ी और उस पर इतना बड़ा सबज रुमाल पड़ा हुआ था
جس نے کندھے بھی ڈھانپ رکھے تھے۔ سجدے سے اٹھو لوگو، ایک اعلان ہوا، اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ۔ لوگ اٹھ دوڑے، انہیں تلواروں اور برچیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا۔ 10-12 مشعلوں کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن صبا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، حسن بن صبا نے بلند آواز سے کہا۔ اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں آ جائیں گے دنیا میں ہی جنت دکھا دی جائے گی۔ میں تم سب کے گناہ بخشوا آیا ہوں۔ اے اللہ کی طرف سے آنے والے، لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم تجھے امام کہیں یا نبی کہیں؟ میں تم میں سے ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنج و آلام سے اور تنگ دستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے۔ ہم نے تجھے مان لیا ہے، ایک آدمی بولا، امام بھی اور نبی بھی، کوئی معجزہ دکھا۔ لوگوں کے ہجوم پر ایسا سناٹا طاری ہو گیا تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو۔ یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ امام ناراض ہو جائے گا۔ ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی معجزہ دکھا تو سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا۔ اللہ نے مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتارا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل قوس و قزح کے رنگوں سے سجا ہوا تھا؟ مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بہت سی آوازیں اٹھی۔ حسن بن صبا کو مشعل بردار ٹیگری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوشنما کمرہ تھا۔ اسی خیمے میں احمد بن عطاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور شاید احمد بن عطاش ابھی وہیں تھا۔ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن صبا کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔